हाय फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताएंगे अस्तर वाले बेल्ट ब्लाउज का स्टिचिंग करना बिल्कुल आसानी तरीका से। तो हम सबसे पहले यहाँ पर बैक पार्ट की नीचे की साइड से हम सिल के रेडी कर लेते हैं। दोनों को एक साथ रखते हुए हम सिल लिए हैं। अब इसके बाद हम ऊपर से सिलाई चला लेते हैं। शोल्डर की साइड से भी हम सिलाई चला लेंगे। सभी तरफ से हम इसी तरह से हम अच्छी तरह से सिलाई चला लेंगे। दोनों को एक साथ अटैच करते हुए हम सिल लेते हैं ताकि कपड़ा खिसके ना। अब हम दोनों तरफ से हम बैक पार्ट में हम प्लेट्स दे देंगे। तो प्लेट्स को हम 5 इंच लंबाई लिए हैं और 1 इंच चौड़ाई लिए हैं, 1 इंच। अब हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट में हम सभी तरफ से जिस तरह से हम बैक पार्ट में सिले उसी तरह से हम सभी तरफ से सिल लेते हैं इस तरह से। अब नीचे की साइड से हम 1 इंच चौड़ाई लिए हैं। बाकी तीनों प्लेट्स में हम हाफ इंच की चौड़ाई पकड़ती है हम प्लेट्स को हम दे देंगे इस तरह से। सभी प्लेट्स को हम हाफ इंच रखेंगे और नीचे साइड की प्लेट्स को हम 1 इंच चौड़ाई रखेंगे। अब हम इस तरफ को भी हम इसी तरह से सिलेंगे। सबसे पहले हम दोनों कपड़ा को एक साथ रखते हुए अटैच कर लेते हैं। उसके बाद हम प्लेट्स देंगे। तो हम दोनों साइड की देख के रेडी कर लिए। अब इसमें हम नीचे साइड की बेल्ट पट्टी लगाएंगे। तो हम अस्तर वाले फैब्रिक को अंदर की साइड रखेंगे और ऊपर वाली फैब्रिक को हम ऊपर की साइड रखते हुए सिल लेते हैं इस तरह से। ऊपर की साइड से हम अस्तर वाली फैब्रिक रखेंगे और बीच में के प्लेट्स को हम मोड़ देंगे इस तरह से। और हम इसे सिलाई चला देते हैं। सिल लिए हम। अब इसके बाद हम इसके ऊपर से हम सिलाई चला देंगे। ऊपर से हम सिलाई चला देते हैं इस तरह से। किनारे किनारे पे हम ऊपर से हम सिलाई चला देंगे। दोनों साइड की सिल के रेडी कर लिए हम। इस तरह से नापते हुए हम सिलाई चला देते हैं। अब इसमें हम दोबारा सिलाई कर देंगे। 1 इंच की दूरी पर एक और सिलाई देंगे बेल्ट पट्टी पे। तो हम दोनों साइड की सिल लिए हैं। अब इसमें हम आई पट्टी हुक पट्टी देंगे। इसे एक्स्ट्रा कपड़ा हम हटा दिए हैं काट के। अब नीचे साइड की हम सिलाई चला लेते हैं। इसमें हम तुरपाई देंगे। तो हम सिलाई चला के इसके बाद हम तुरपाई देंगे। और बैक पार्ट में कढ़ाई है तो हम इसके लिए हम अंदर की साइड से सिले हैं और फ्रंट पार्ट में हम तुरपाई देंगे। तो हम सिल के रेडी कर लिए हैं। अब हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को एक साथ रखते हुए हम शोल्डर की सिलाई कर लेते हैं। शोल्डर की सिलाई इस तरह से हम कर लेते हैं। अब हम साइड फिटिंग भी कर लेते हैं। साइड फिटिंग में एक हम किनारे सिलाई चलाएंगे और एक जिस निशान पे हम निशान दिए हैं जिस तरह से उसी निशान पर हम सिलाई चलाएंगे। तो हम दोनों साइड से हम इसी तरह से हम सिल लेंगे। यहाँ पे हम साइड से सिल लेते हैं। इस साइड भी एक्स्ट्रा कपड़ा को हम नीचे रखेंगे फ्रंट पार्ट में तुरपाई के लिए। और इस तरह से हम सिल लिए। अब हम शोल्डर साइड भी हम दोनों को एक साथ रखते हुए सिल लेते हैं। तो शोल्डर की साइड भी हम सिल के दोबारा कर लेते हैं। सिल लिए हैं। अब इसमें हम आई पट्टी हुक पट्टी देंगे। आई पट्टी हुक पट्टी सिल लेते हैं। तो हम आई पट्टी के लिए हम यहाँ पे हम 2 इंच चौड़ाई लेंगे और हुक पट्टी के लिए 1 इंच चौड़ाई लेंगे। तो हम यहाँ पे हुक पट्टी को हम सिल लेते हैं। 1 इंच चौड़ाई लिए हैं। अंदर की साइड रखते हुए हम सिलाई चला लेंगे। अंदर की साइड में हम रखते हुए हम सिलाई चलाएंगे। तो हम इसके बाद हम ऊपर से सिलाई चला देते हैं ताकि अच्छी तरह से फिनिक्स से बैठ जाए।
तो हम इस तरह से हम ऊपर से सिलाई चला देते हैं। अब इसे अंदर की साइड रखते हुए हम 1/2 इंच अंदर की साइड मोड़ेंगे और सिलाई चला देंगे। तो इस तरह से हम हुक पट्टी बना के रेडी कर लिए हैं। अब हम इसमें हम आई पट्टी लगाएंगे। तो आई पट्टी को हम ऊपर की साइड से सिलेंगे। आई पट्टी को हम इस तरह से ऊपर की साइड रखते हुए हम सिल लेते हैं। ऊपर की साइड रखते हुए हम इस तरह से हम सिल लेते हैं। अब ऊपर की साइड से हम 1/2 इंच मोड़ती हूँ, इसमें भी हम उसी तरह से हम सिलाई चला लेंगे। 1/2 इंच अंदर की साइड मोड़ेंगे और ऊपर से सिलाई चलाएंगे। इस तरह से अच्छी तरह से हम फिनिक्स कर लेते हैं। एक किनारे सिलाई देंगे, उसके बाद हम 15 इंच की दूरी पर हम एक और सिलाई देंगे। तो हम आई पट्टी भी हम सिल लिए हैं। आई पट्टी सिल के हम रेडी कर लिए। अब इसमें हम बाजू की सिलाई कर लेते हैं पहले। तो हम बाजू को भी सिल के रेडी कर लिए हैं इस तरह से। तो हम बाजू अब ब्लाउज के साथ अटैच कर लेते हैं। बाजू को हम ब्लाउज के साथ अटैच कर लेते हैं। अंदर की साइड रखते हुए हम सिलाई चलाएंगे। तो इससे पहले हम कटिंग कर लेते हैं। 1/2 इंच एक्स्ट्रा हम फ्रंट पार्ट में हम काटेंगे और बाजू की साइड से भी हम 1/2 इंच काटेंगे फ्रंट पार्ट में। तो इस तरह से हम अंदर की साइड, ब्लाउज के अंदर की साइड से हम बाजू की सिलाई करेंगे। दोनों को एक साथ रखते हुए हम सिलाई चला लेते हैं। बाजू को हम सिल लेते हैं, दोनों को एक साथ अटैच कर लेते हैं इस तरह से। बाजू वाले पार्ट को हम हल्का हल्का लूज रखेंगे और सिलाई चला लेते हैं। तो हम यहाँ पर एक बाजू सिल के रेडी कर लिए हैं। दोबारा सिलाई चला लेते हैं। दोबारा सिलाई सिल लेने के बाद सिल लिए हैं। अब हम इस बाजू को भी हम उसी तरह से सिल लेते हैं। तो एक बाजू सिल के हम रेडी कर लिए हैं। अब हम इस बाजू को भी इसी तरह से हम सिल लेते हैं। एक साइड की फिनिक्स कर लिए हैं। अब हम इस साइड भी हम इसी तरह से हम सिलाई चला लेंगे। इस साइड भी हम सिल लेते हैं। दोनों को एक साथ रखते हुए हम इस साइड भी हम सिल लेते हैं। दोनों को एक साथ रखते हैं हम सिल लेते हैं। इस तरह से हल्का हल्का लूज रखेंगे बाजू वाले साइड से। तो हम दोनों बाजू को हम सिल लिए हैं। इसमें हम दोबारा सिलाई फिर से चला लेंगे दोनों साइड से। एक साइड सिल लिए है, दोबारा इसमें भी हम सिलाई दोबारा कर लेते हैं। दोबारा सिलाई अच्छी तरह से हम फिनिक्स कर लेंगे। कर लिए हम। अब दोनों बाजू को हम सिल लिए। अब इसमें हम तुरपाई वाली पाइपिंग बनाएंगे। तो हम बाजू सिल लिए हैं, बाजू की फिनिक्स कर लिए हैं। अब हम इसमें तुरपाई देंगे, तुरपाई वाली पाइपिंग बनाएंगे तिरछी शेप में। तो इस तरह से 1 इंच चौड़ाई लिए हैं पाइपिंग की और लंबाई जितनी गला की साइज है उतना हम लेंगे। तो इस तरह से जितना हम गला की साइज है उतना हम काट लेते हैं। 1 इंच चौड़ाई इसमें तिरछा शेप में हम इस तरह से काट लिए हैं। काट के अब इसे हम एक साथ अटैच कर लेते हैं। एक साथ इस तरह से रखते हुए हम सिल लेते हैं।
तरह से हम तिरछी शेप में हम पाइपिंग को हम जोड़ लेते हैं। सभी को हम एक साथ अटैच कर लिए हैं। इसके बाद अब हम ब्लाउज के साथ हम अटैच करेंगे। ब्लाउज में हम एक साथ रखते हुए हम बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा को पहले हम आई पट्टी हुक पट्टी को एक साथ रखते हुए नाप लेते हैं और साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा को हम हटा दिए हैं गला साइड से। अब हम इसमें पाइपिंग सिलेंगे एक साथ रखते हुए। इस तरह से दोनों को एक साथ रखते हुए हम सिल लेते हैं। हल्का हल्का लूज रखेंगे, पाइपिंग वाले कपड़े को हम हल्का हल्का लूज रखेंगे। इस तरह से हम सिल के रेडी कर लेते हैं। हल्का हल्का लूज रखते हुए हम सभी जगह पे हम इसी तरह से हम सिलाई चला लेते हैं पाइपिंग में। तो हम तुरपाई वाली पाइपिंग बना रहे हैं। तो ऊपर की साइड से फिर से हम मोड़ेंगे 1/2 इंच छोड़ते हुए। तो अब हम इसके ऊपर से हम सिलाई चला लेते हैं पाइपिंग की। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो